हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक नर्स का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है हॉस्पिटल में। एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हॉस्पिटल में। केयर गिवर, एक नर्स का सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है केयर गिवर का, मतलब पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना। उसको फिजिकली जो भी केयर की ज़रूरत होगी, जो उसको साइकोलॉजिकली केयर की ज़रूरत होगी, उसको प्रोवाइड करना। जैसे कि एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट के लिए फिजिकली बहुत सारी केयर करने पड़ते हैं। जैसे कि एक पेशेंट को असिस्ट करना, उससे एक्सरसाइज करवाना, उसके डाइटिंग के लिए ध्यान रखना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, उसके सारी फिजिकल जो भी नीड्स होती हैं, जैसे कि उस बेड सोर ना होने पाए, उसकी जो कुछ भी प्रोसीजर्स होते हैं उन सब चीज़ों करना एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक पेशेंट हॉस्पिटल में साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहता है, क्योंकि हॉस्पिटल का जो इन्वायरमेंट होता है बहुत नया नया होता है उनके लिए, और वे वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो साइकोलॉजिकली काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। इसलिए उसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसको मेंटली सपोर्ट प्रोवाइड करना, पेशेंट की डिग्निटी को सेव करके रखना, प्रिजर्व करके रखना, पेशेंट का जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको प्रिजर्व करके रखना। और एक नर्स जो भी केयर प्रोवाइड करती है उससे एक पेशेंट का फिजिकल, साइकोलॉजिकल, डेवलपमेंटल, कल्चरल और स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रोथ होना चाहिए। कम्युनिकेटर, एज ए कम्युनिकेटर एक नर्स का रोल होता है कि वो पेशेंट के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे और कम्युनिकेट करे अदर हेल्थ केयर टीम के साथ, या तो वर्बल फॉर्म में या तो रिटन फॉर्म में। एक पेशेंट खुद नहीं जाएगा अपनी बातों को कहने, उसका सारा काम नर्स करती है। और नर्स को अच्छे से क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए, एक्यूरेटली कम्युनिकेट करना चाहिए, कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। टीचर का रोल एक नर्स को प्ले करना होता है। एज ए टीचर एक नर्स को क्लाइंट की ज़रूरतों के बारे में समझना चाहिए कि उसको हेल्थ के रिलेटेड क्या ज़रूरत है, कौन सी प्रोसीजर उसको बताया जाना चाहिए, और पेशेंट मतलब अपने जो भी प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करे और अपने हेल्थ को फिर से रिस्टोर करे। एसेस क्लाइंट लर्निंग नीड, और लर्निंग नीड को समझना चाहिए, क्लाइंट को ज़रूरत किस चीज़ की है और कितना वो रेडी है उस चीज़ को सीखने के लिए। और उसके बाद जब हम सारी चीज़ों को एसेस कर लेंगे, उसके रेडीनेस को देख लेंगे, उसके बाद हम एक स्पेसिफिक गोल सेट करेंगे कि कैसे किसको क्या सिखाना है, एक स्ट्रेटजी बनाएंगे उसके लिए। और जब सिखा लेंगे तो उसके बाद हम मेज़र करेंगे कि पेशेंट को कितना कुछ आ गया। अगर वो चीज़ें आ गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो उसको फिर से समझाना चाहिए। क्लाइंट एडवोकेट, एक नर्स को एक एडवोकेट का भी रोल प्ले करना होता है। एक्ट टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट, एक नर्स क्या करती है, क्लाइंट को प्रोटेक्ट करती है। उसकी जो कुछ भी होता है, जो भी उसकी विशेज़ होती हैं अदर प्रोफेशनल के सामने, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। अदर प्रोफेशनल बोले तो जैसे कि कोई डॉक्टर हो गया, कोई फिजिशियन हो गया, कोई फार्मासिस्ट हो गया, लेबोरेटरी वाला हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जो भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे एक नर्स उसकी सारी बातों को कन्वे करेगा, उसकी सारी बातों को खुद रखेगा, क्योंकि पेशेंट इतना सक्षम नहीं होता है, उतना एबल नहीं होता है कि वो सारी बातों को अपना रख सके। रिलाइंग द क्लाइंट विशेस टू द फिजिशियन, एक क्लाइंट कैसे ट्रीटमेंट लेना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, क्या जानना चाहता है अपने हेल्थ के बारे में, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में कि कितना खर्चा आएगा, जो कुछ भी क्लाइंट पूछना चाहता है उसके सारे क्वेश्चन को नर्स को पूछना पड़ता है, क्योंकि एक पेशेंट उतना कंफर्टेबल नहीं होता है कि वो फिजिशियन से अच्छे से अपने मन की बात पूछ सके। काउंसलर, एज ए काउंसलर एक नर्स का रोल होता है कि प्राइमरली हेल्दी पर्सन को फाइंड आउट करे, जो एक अपने डेली टू डेली लाइफ में अपने आप को खुद एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, एक नॉर्मल लाइफ में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं। एक इंसान अपने जीवन में अगर सही से नहीं रह पा रहा है, उसको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, उसको उलझन हो रही है, उसको एंजाइटी हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एक इंसान को, तो उन चीज़ों को एक नर्स को काउंसलर के रोल में उसको आइडेंटिफाई करना है और उनको एक नई पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाना है, ताकि कैसे किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं, कैसे कोई काम किया जाता है, कैसे पॉजिटिव फीलिंग्स लाते हैं उस चीज़ के लिए, कैसे अपना बिहेवियर पैटर्न चेंज करेंगे ताकि कोई काम को अच्छे ढंग से कर सकें। चेंज एजेंट, एक नर्स को चेंज एजेंट की तरह भी काम करना चाहिए टू मेक मॉडिफिकेशन इन देयर ओन बिहेवियर। एक नर्स को खुद को पहले चेंज करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी हेल्थ केयर सेटिंग में क्लिनिकल केयर करते टाइम अगर पेशेंट पे कोई ऐसा प्रोसीजर कर रहे हैं जो उस पर यूज़फुल नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो पेशेंट को उसको चेंज करना चाहिए। इसलिए एक नर्स को हमेशा चेंजिंग रोल में होना चाहिए और हेल्थ केयर सिस्टम को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए ज़रूरत के हिसाब से, ताकि पेशेंट को एक मैक्सिमम लेवल का केयर मिल सके। लीडर, एक लीडर के तौर पे एक नर्स को बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है।
एक क्लाइंट की नीड को देखना पड़ेगा, एक फैमिली की नीड को देखना पड़ेगा, ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स को देखना पड़ेगा, कलीग्स को देखना पड़ेगा, कम्युनिटी को देखना पड़ेगा। इन लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं उनके हायर अथॉरिटी के सामने रखना होता है। जो कुछ भी वो चाहते हैं उन चीज़ों को एज ए लीडर एक नर्स को उठाना होता है ताकि उन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सके। जैसे कि कम्युनिटी में सेफ़ वाटर सप्लाई है कि नहीं है, इम्यूनाइजेशन प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस कम्युनिटी की क्या ज़रूरतें हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में एक नर्स का एज ए लीडर रोल होता है। उन सारी चीज़ों को अपने हायर अथॉरिटी के सामने रखें ताकि उन चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सके। मैनेजर, एक मैनेजर के रोल पे एक नर्स को जो भी नर्सिंग एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं या तो हॉस्पिटल में या फिर कम्युनिटी में, तो उन सारी चीज़ों को देखना होता है। जो भी नर्सेज वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो नर्स के साथ सपोर्ट स्टाफ हैं वो काम कर रहे हैं, उन सबको देखना होता है, उनको सुपरवाइज करना होता है, उनको इवैल्यूएट करना होता है ताकि पता चले कि वो कितना परफॉर्म कर रहे हैं। एज ए केस मैनेजर एक नर्स का रोल होता है कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम के साथ मिलके इस चीज़ को मेजर करे कि एक केस मैनेजमेंट प्लान कितना इफ़ेक्टिव है, कितना अच्छा मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है इसकी एक केस को रिजॉल्व करने के लिए और उसका क्या आउटकम्स आ रहा है। इन सारी चीज़ों को केस मैनेजर के तौर पे एक नर्स को ही देखना होता है। रिसर्च कंज्यूमर, एक नर्स को हमेशा रिसर्च की जो फाइंडिंग्स होती हैं, जो आउटपुट होता है, जो रिजल्ट आता है रिसर्च का, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्लाइंट केयर को इम्प्रूव करना चाहिए और हमेशा एक रिसर्च के प्रोसेस और लैंग्वेज के बारे में उसको अवेयरनेस रखनी चाहिए और उसको हर उस रिसर्च के बारे में सेंसिटिव होना चाहिए जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। नर्स को हेल्प करना चाहिए रिसर्चर के कि वो किस टॉपिक पे रिसर्च करें। तो उसमें एक नर्स अगर क्लिनिकल केयर में काम कर रही है, क्लिनिकल केयर सेटिंग में काम कर रही है, तो उसको ज़्यादा आइडिया होता है कि वो किस चीज़ पे रिसर्च किया जा सकता है। क्या ऐसी बातें हैं जिनके बारे में भी और जानने की ज़रूरत है। एक्सपेंडेड करियर रोल्स, एक नर्स का आज के ज़माने में उसका रोल बढ़ता ही जा रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही हैं और उसका प्रैक्टिस एरिया बढ़ता जा रहा है। एक नर्स नर्सिंग प्रैक्टिशनर का भी रोल प्ले कर रही है, नर्स मिडवाइफ का रोल प्ले कर रही है, नर्स एजुकेटर का रोल प्ले कर रही है, नर्स रिसर्चर का रोल प्ले कर रही है, नर्स एनेस्थेटिक्स का रोल प्ले कर रही है और भी बहुत सारे रोल प्ले कर रही है और भी बहुत सारे उसके रोल्स हो गए हैं। थैंक यू।